आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड में से एक है ये। और सबसे पहले कि अगर आपने इसकी दो वीडियो नहीं देखी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों की वीडियो बनी हुई है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करेंगे हम कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद है इसके अंदर दूसरा मेथड होगा वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके लिए पहले आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है वो पता होना चाहिए, तो पहले आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है वो वीडियो जरूर देखनी है, तभी आपको कैपिटलाइजेशन मेथड समझ में आएगा। तो ये दो तरीके से निकलता है, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, चाहे आप ये तरीका इस्तेमाल करो चाहे आप ये करो, आंसर सेम ही आएगा। अभी आपको बताओ कैसे। पहले समझते कोशिश करते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे गुडविल निकालता है, ये कैसे क्या कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि आपका, जैसे कि आपको पता है, आप यहाँ पर बहुत सारे प्रॉफिट कमाते हो। आपका एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब कि ऐसा प्रॉफिट जो आपका एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर आप बिजनेस में कमाओगे इतना प्रॉफिट। लेकिन जब आप इससे ऊपर का कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो, वो आपकी क्या बन जाता है, सुपर प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है ना, वहीं से गुडविल निकलती है, वहीं से गुडविल निकलती है। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही एक्चुअल में गुडविल होती है। अब यहाँ पर इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल हम ऐसे नहीं निकालते हैं। आपके सामने सपोज करो आपको सुपर प्रॉफिट आया 50,000 का, और वहीं से हम गुडविल निकाल देते थे ना। इसमें ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये 50,000 को कमाने के लिए मेरे को कितनी कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सपोज करो आप पैसा कमाते हो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर, या पैसा कमाते हो, पहले 30,000 रुपये कमा रहे थे। 30,000 रुपये आप कमा रहे थे बिकॉज आपने 3 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है, आप 30,000 रुपये कमा रहे थे क्योंकि आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया हुआ था। ये आप 30,000 रुपये कमा रहे थे, मतलब ये सपोज करो एवरेज प्रॉफिट था। ये आप इतना पैसा कमा रहे थे, ये एवरेज प्रॉफिट था, और आपने 3 लाख रुपये लगाया था। इस यानी कि आप 10% कमा रहे थे कैपिटल का। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को 50,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, यानी कि 50,000 सुपर प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उसके लिए मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी बिजनेस के अंदर। अगर 3 लाख कैपिटल लगा के 30,000 रुपये कमा रहा था, यानी कि 10%, तो यहाँ पर मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये लगाऊंगा तभी तो 10% मेरे को 50,000 रुपये मिलेगा। तो ये ही कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है। यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना है, इस बार क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट से कितनी कैपिटल आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। यानी कि आपको अगर बिजनेस में गुडविल 50,000 की रखनी है तो 5 लाख रुपये आपको मेंटेन करके रखने पड़ेगी। तो ये आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कुछ नहीं देना इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कितनी कैपिटल आपको रखनी है बिजनेस के अंदर। तो इतनी रखोगे तब जाके 50,000 का प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो यही मेथड को आपको समझना है, सुपर प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकलेगा, मैं आपको जो बता रहा था सेम कैसे आएगा। अब देखो सेम कैसे आएगा, सेम ऐसा आएगा। इसमें एवरेज प्रॉफिट जो नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो अब देखो कैसे निकलता है। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट है वो निकलता कैसे है। देखो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड जो निकलता है वो कैसा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली इसका फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट जैसा ही है। देखो क्या होता है, गुडविल निकालने का इसमें फॉर्मूला होता है। गुडविल इस बार क्या है, कैपिटल वाली गुडविल है वो। सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है कि आप एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते थे। तो एवरेज प्रॉफिट आप कमाते हो, या आपके सामने निकालना पड़ेगा या गिवन होगा। उससे कैपिटल आपको कितनी बनी थी, कैपिटल कितनी बननी चाहिए उससे। तो ये एवरेज प्रॉफिट आपको कमाने के लिए कितनी कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सामने गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि क्या बना होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर मैं उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दूं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। डिवाइड करने के साथ मेरे पे कैपिटल आ जाएगी, कितनी इस नॉर्मल रेट की रिटर्न की मुझे कितनी कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। उसमें से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देता हूँ
तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सुपर प्रॉफिट वाली वही आ जाएगा। वही आपको क्या करना है, यहाँ से आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट वाली आएगी, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट से आपको कैपिटल निकालनी पड़ेगी। यानी कि आप यहाँ से देख लो ना ये चीज़ कि आपकी कैपिटल कितनी है माइनस एवरेज प्रॉफिट। क्या करोगे आप कि आपकी कैपिटल कितनी लगाई थी माइनस एवरेज प्रॉफिट से आपको कितनी कैपिटल बन रही है। अगर मैं ये निकाल लूँगा तो मेरे पे वो आ जाएगी कि मेरे पे एक्स्ट्रा कैपिटल कितनी है बिजनेस के, मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल कितनी बिजनेस के अंदर है। जैसे कि मैंने 5 लाख रुपए लगाए हुए बिजनेस के अंदर, बट मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ, ये ऐसा है, सॉरी गलत आ गई, ये माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होगा। तो माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है। सपोज करते हैं कि आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे थे 50,000 रुपये का। कितना कमा रहे थे, 50,000 रुपये का। आपका कमाना चाहिए था 10%, तो इसका मतलब 10% के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका 5 लाख रुपए की कैपिटल बननी चाहिए बिजनेस के अंदर, पर आपने देखा बिजनेस के अंदर 3 लाख की कैपिटल है। इसका मतलब आपने 2 लाख रुपए की कैपिटल आपके बिजनेस में एक्स्ट्रा आ चुकी है। मतलब आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो जिसकी वजह से 2 लाख रुपए की कैपिटल आपके बिजनेस में एक्स्ट्रा आ गई है, तभी तो आप 50,000 रुपये कमा पा रहे हो। वरना 10% के हिसाब से 30,000 रुपये कमाना चाहिए था, क्योंकि 3 लाख रुपये लगे हुए बिजनेस में। यानी कि आप कितना कमा रहे हो, 5 लाख। मतलब आपकी कैपिटल कितनी आ गई है, 5 लाख। इसका मतलब 2 लाख रुपये की एक्स्ट्रा है, वही गुडविल है। और सुपर प्रॉफिट मेथड यही होता है कि एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल है इससे गुडविल, इससे सुपर प्रॉफिट ही निकलता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें हमने कैपिटल के हिसाब से निकाल दिया इसमें, और कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, सीधा आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। यानी कि ये 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कैपिटल आई, इस पे 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा होगा आपको। प्रॉफिट की कंपैरिजन में बात करूँ, ये 50,000 का प्रॉफिट आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे थे, हाँ या ना, और इस पर आपको कितना कमाना चाहिए था, 30,000 रुपये। इसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि 20,000 रुपये आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, और उसी की तो कैपिटल आई थी, वो 20,000 रुपये आपको सुपर प्रॉफिट आपके सामने गिवन होगा। तो सुपर प्रॉफिट आपके सामने गिवन होगा, उसी से बता दो कि कैपिटल कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड करूँगा, वही मल्टीप्लाई 100 करूँगा। तो मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपये। तो 20,000 से अगर निकालूंगा 2 लाख क्या आएगा, नहीं आएगा। तो ये दोनों मेथड एक ही है, बट यहाँ से आपको क्या करना है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके उनकी कैपिटल से सीधा कैपिटल निकालनी है। मैंने एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, मैंने एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल निकाली, और फिर कैपिटल कितनी लगाएगी, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट से भी कैपिटल निकालूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकलेगा, वो निकालने की जरूरत नहीं, सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया तो ये आ गया। या फिर आप सुपर प्रॉफिट कर दो, कोई भी मेथड लगा सकते हो। अगर खाली लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड तो दोनों मेथड लगाने हैं, लिखा हुआ कोई पर्टिकुलर मेथड तो वही मेथड लगाना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में जी लाल एंड कंपनी का 30,000 रुपये पर ईयर। यानी कि वो 30,000 रुपये एवरेज नेट प्रॉफिट कमाते हैं, तो अगले साल एक्सपेक्टेड है, यानी कि हर साल लगभग वो 30,000 रुपये कमाते रहते हैं। एवरेज कैपिटल 2 लाख रुपये की लगा रखी है आपके सामने बिजनेस में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% होना चाहिए। गुडविल निकालो, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, दूसरा है सुपर प्रॉफिट कैपिटलेशन वाला। तो पहला आपको मेथड पता है सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है। सबसे पहले क्या निकालते हैं उसके लिए, पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है, या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हो। वैसे तो लिखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही। अगर एडजस्टमेंट करनी पड़े तो आपको पता क्या करते हैं, फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपके सामने कैसे निकलेगा, वो आपके सामने देखो गिवन है कि 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई हुई है, उसमें 10% का रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए नॉर्मल, यानी कि 20,000 रुपये। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, जितनी कैपिटल लगाई है उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना आना चाहिए था। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो मैंने लगाया है, एवरेज लेते हैं, अगर ज़्यादातर हम एवरेज ही लेते हैं, या तो सीधा गिवन होगी कैपिटल या एवरेज निकालना पड़ेगा ओपनिंग और क्लोजिंग से। तो कितने कैपिटल थी, 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख का 10% मैंने कमाना था, यानी कि 20,000 रुपये। ठीक है, अब आप देख लो कमा कितना रहा हूँ, देख लो आप कितना कमा रहा हूँ। अब देखो 30,000 रुपये कमा रहा था मैं, तो एक्चुअल में इसका सुपर प्रॉफिट कितना आ गए थे, 30,000 रुपये कमा रहा हूँ,
कमाना था 20,000 रुपये, तो 10,000 रुपये की क्या आ गई, सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो क्या लिखा होता है, सुपर प्रॉफिट 2 ईयर परचेज का निकालना है तो 10,000 रुपये 2 सालों के लिए निकालना है, तो 20,000 रुपये की आ गई। अब देखो सेकंड में लिखा हुआ जो हमारा मेन मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, वही तो समझ रहे हैं हम। तो कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे निकलेगा, ये सुपर प्रॉफिट जो आया है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना ही है, तो सुपर प्रॉफिट जो आया है उसके लिए मुझे कितनी कैपिटल बिजनेस में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी हर साल, दैट इज सुपर कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। हमने पहले निकाल दिया सुपर प्रॉफिट 10,000 रुपये, तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया है जो, उसको डिवाइड अगर मैं कर दूं जो हमने कमाना था जिस रेट से, नॉर्मल रेट और रिटर्न से कमाना था, और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पे, कितनी कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी इस 10% का रेट के हिसाब से। सुपर प्रॉफिट है 10,000 रुपये और 10% मैं कमाता हूँ, तो मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया। डिवाइड जब हम करते हैं तो हमारे पे आ जाएगा कितनी कैपिटल उस 10% के हिसाब से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्या आएगी 1 लाख रुपये, क्योंकि 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000 रुपये। इसका मतलब अगर मैं 10% रेट ऑफ रिटर्न हम कमाते हैं तो मुझे 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कैपिटल, सुपर प्रॉफिट है ना ये, तो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपये की कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। 1 लाख रुपये की कैपिटल नहीं, 2 लाख तो देखो 2 लाख तो पहले लगा रखे थे, तो 1 लाख रुपये और लगाने पड़े, 1 लाख रुपये की और कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर। अगर वो नहीं होगी तो सुपर प्रॉफिट 10,000 का नहीं होगा, क्योंकि हम 10% कमाते हैं, तो अगर 1 लाख की एक्स्ट्रा और कैपिटल होगी तो 10,000 रुपये हम फालतू कमाते रहेंगे। ये कहते हैं कैपिटलाइजेशन। बात समझ में आ रही है, क्या करना होता है, इतना सिंपल होता है। अगर वो कहता है एवरेज प्रॉफिट से निकालो, वो भी बता देता हूँ क्या करना पड़ता। भैया ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले कितनी कैपिटल आ रही है वो देख लो, वही इसको माइनस कर दो इसकी कैपिटल के हिसाब से। एवरेज प्रॉफिट जो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट है वो इसका यही फॉर्मूले से बना हुआ है। इसकी कैपिटल बताओ, इसकी कैपिटल बताओ। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी, वो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज 30,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये के हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि 10% से डिवाइड कर दो, मतलब वो कर दो, है ना। और माइनस इसके हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए, इसके हिसाब से तो निकालने की जरूरत नहीं है। देखो इसके हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 रुपये है, वो पहले से कैपिटल 2 लाख रुपये दे रखी है, वही तो करना था, 2 लाख रुपये माइनस करना है, तो वही तो आ रहा है। देखो 3 लाख रुपये की कैपिटल आपकी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से बन रही है, लेकिन 2 लाख रुपये तो आपने इन्वेस्ट कर रखा है। इसका मतलब 1 लाख रुपये की एक्स्ट्रा कुछ कैपिटल आ रही है आपके बिजनेस के अंदर, जो कि नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि 2 लाख रुपये हमने लगाए हुए हैं। इसका मतलब 3 लाख रुपये आपके कैपिटल बन रही है, इसका मतलब 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कैपिटल आ गई बिजनेस में। तो यही तो देखो सुपर प्रॉफिट और गुड एवरेज प्रॉफिट का इक्वल आता है। सो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा दोनों मेथड। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।